अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफें, अपनी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने रखते हो, जब तुम रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद सजदे में अपना सर रखकर रोते हो तो जमीन खामोश रहती है लेकिन आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिल की वो बातें भी जानता हूं जो तुम जुबान से नहीं कहते। तो फिर क्यों अपने गम दुनिया के सामने ले जाते हो? वो तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकते, वो तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह वो तुम्हारा रब है। वो कुन कहकर हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब तुम अपने आंसुओं के साथ दुआ करते हो तो वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो अर्श के करीब चले जाते हैं जहां रहमत के दरवाजे तुम्हारे इंतजार में होते हैं। तो बस याद रखो, अल्लाह को तुम्हारा रोना, तुम्हारा मांगना, तुम्हारा झुक जाना बहुत पसंद है। वो तुम्हारे अल्फाज से नहीं तुम्हारे दिल के दर्द से सुनता है। इसलिए आज से किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, बस उसके सामने सर झुकाओ, क्योंकि जिसने अल्लाह से मांगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी तो एक बार या अल्लाह कहकर दिल से दुआ मांगो और वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और का दिल भी अल्लाह से जुड़ जाए। ऐ अल्लाह, मेरी माँ को सेहत कामला अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा और उनका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रख। ऐ अल्लाह, मेरी माँ को हर गम, हर दुख और हर परेशानी से महफूज रख, उनके दिल को हमेशा खुश रख। ऐ मेरे रब, मेरी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म न हो, उसे दुनिया व आखिरत की हर खुशी नसीब फरमा। माँ की खिदमत जन्नत का रास्ता है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूं और उनकी दुआएं ले सकूं। ऐ अल्लाह, माँ का वजूद मेरे लिए बरकत है, उसे सलामत रख, तंदुरुस्त रख और लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह, मेरे शोहर की लंबी हयात अता फरमा और मुझे उनका साथ नसीब फरमा। या अल्लाह, मेरे शोहर के रोजगार में मदद अता फरमा और हमें हलाल रिज्क अता फरमा। या अल्लाह, मेरे शोहर को ना आगाहानी परेशानी से महफूज फरमा और उन्हें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, मेरे शोहर की नेकियों में बुलंदी और उनकी सखावत और रहमदिली में इजाफा फरमा। या अल्लाह, ये दुआ हम दोनों के हक में यकसां कबूल फरमा, आमीन। परदेसी की बीवी सबसे महंगी रोटी इसलिए खाती है क्योंकि ये रोटी पैसों से नहीं आती बल्कि शौहर की जुदाई, मेहनत और पसीने के आवद आती है। हर निवाले में परदेस की थकन और कमाई की खुशबू बसी होती है। इसके साथ हंसी कम और आंसू ज्यादा जुड़े होते हैं। ये सिर्फ आटे और पानी की नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और दुआओं की रोटी है। जब वो